नमस्कार, मैं डॉक्टर मुकुल खंडेलवाल आज आप लोगों को रीतिकालीन कवि भूषण जी के बारे में बता रही हूँ। भूषण तिकवापुर त्रिविक्रमपुर जिला कानपुर के निवासी रत्नाकर त्रिपाठी जी के पुत्र थे। इनका मूल नाम का तो पता नहीं है, भूषण नाम से ही जो इनकी उपाधि है उसी नाम से ये प्रसिद्ध है। ऐसी प्रसिद्धि है कि इनके भाई थे सुकवि मतीराम और चिंतामणि। आरंभ में ये चित्रकूट पति रुद्र सोलंकी के राजाश्रम में रहे और उन्होंने ही उन्हें भूषण उपाधि प्रदान की। बाद में ये इतिहास प्रसिद्ध हिंदू वीर महाराज छत्रसाल और शिवाजी के आश्रम में रहकर काव्य रचना करने लगे और यश अर्जित किया। इनका जन्म काल भी विवादाग्रस्त है, पर मिश्र बंधुओं और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इनका जन्म काल संवत 1670 के लगभग माना है। कहा जाता है कि भूषण अपने पिता से संस्कृत साहित्य, अलंकार और पिंगल आदि का सम्यक अध्ययन कर वीर रसपूर्ण कविताएं लिखते थे। इनकी मृत्यु संवत 1772 के समय लगभग हुई थी। इनके 3 काव्य ग्रंथ प्राप्त हुए हैं। पहला है शिवराज भूषण। यह अलंकार ग्रंथ है जिसमें लक्षण दोहे में और उदाहरण प्रायः कवित्त और सवैयों में रचित है। दूसरी है इनकी पुस्तक है शिवा बावनी। 52 छंदों में शिवा जी के माने उनकी यशोगाथा का इसमें गान हुआ है। तीसरा है छत्रसाल दशक। 10 छंदों में छत्रसाल के शौर्य का यशोगान है। इसके अतिरिक्त कुछ स्फुट छंद भी उपलब्ध होते हैं और भूषण हजारा, भूषण उल्लास व दूषण उल्लास नामक अन्य 3 ग्रंथों का भी उल्लेख मिलता है, परंतु अभी तक इनका कुछ पता नहीं चल पाया है। भूषण उस रीतिकाल के कवि हैं जिसमें कविगण अपने काव्य के माध्यम से समाज में घोर श्रृंगार की अफीमची मादकता फैला रहे थे। कुछ कवि आश्रयदाताओं की झूठी प्रशंसा में जमीन आसमान के कुलावे भिड़ाने में लगे रहते थे। उस काल के अधिकांश कवियों की कविता नक्सिक और नायिका भेद की संकुचित सीमा में सिमट कर रह गई थी। ऐसे काल में श्रृंगार परंपरा का त्याग कर काव्य शास्त्र के आधार पर वीर रस की प्रशस्त रचना करने वाले ये पहले कवि हैं। जिस वाणी को उस काल के कवियों ने अपवित्र किया उसे भूषण जी ने शिवाजी के पुण्य चरित्र गाकर पवित्र कर दिया। इन्होंने अपने चरित्र नायक छत्रपति शिवाजी को युद्धवीर, धर्मवीर और दयावीर सभी रूपों में चित्रित किया है। इन्होंने हिंदू धर्म और हिंदुवाना के रक्षक शिवाजी को शिव का अवतार माना है। भूषण का काव्य गिरी हुई जाति को प्रेरणा देने वाला है। इनके काव्य में विशेष रूप से देश की दशा का चित्रण, मुगलों के अत्याचारों का यथार्थ वर्णन तथा राष्ट्रोत्थान की भावना स्थल स्थल पर अभिव्यक्त हुई है। भूषण ने श्रृंगार की धारा को रोककर वीर रस के काव्य का सृजन कर अपनी सृजनात्मक प्रतिभा का परिचय दिया। भूषण समस्त धर्मों को समानता की दृष्टि से देखते हुए अपने धर्म और जाति के प्रति विशेष श्रद्धा और विशेष ममता रखते थे। वे हिंदुओं की आपस की फूट को बुरा कहते थे। आपस की फूट ही तो सारे हिंदू प्रांत को तोड़ने वाली रही। इनके काव्य में वीर रस का सुंदर परिपाक हुआ है। भूषण जी की भाषा ब्रजभाषा है जिसमें तोपों की कड़क और तलवारों की झंकार है। इस रूप में ब्रजभाषा में नवीन प्रयोग सबसे पहले भूषण जी ने ही किया है। इनकी शैली वीरोचित शैली है जिसका परिपाक उन्होंने छप्पय, सवैया, रोला, उल्लास, गीतिका, कवित्त आदि छंदों में बड़ी सफलता से किया। भूषण की शैली में प्रभावोत्पादकता, चित्रोपमयता और सजीवता आदि गुण है। ये वीर रस के सर्वश्रेष्ठ कवि कहे जाते हैं।